Good morning and Jai Hind students. My name is Manglara, your math teacher, and I hope you all are fine at home and doing your study continuously without any disturbance. A student, in the previous class, I have started complex number. In the previous class, I have discussed with you what is imaginary number, what is a complex number, and how we denote a complex number. Okay. I have also talked about a standard form of the complex number, that is z equal to a plus ib or x plus iy. I have also discussed about operation of the complex number, that is are we add two complex number, multiply two complex number, divide two complex number or subtract complex number. Okay. So student, let us start now. I'm going to start addition of two complex number, subtraction of two complex number, division and multiplication of two complex number is whole in the set of complex number. That's why now we have some property based on the addition and multiplication. Okay student. So first of all you write properties of addition of complex number. Okay बच्चा party, right? Properties of addition of complex number. ओके बच्चों, सी जब आपने रियल नंबर पढ़ा था ऑर्गेनिक में, तो वहाँ पे कुछ वर्ड्स थे. वो वर्ड था कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. Okay student, this is commutative, after this associative, after this existence of identity and after this distributive property. तो यार स्टूडेंट, अब तुम ये समझ लो कि ये सारी प्रॉपर्टी आपको एडिशन में चेक करनी है. कहाँ चेक करनी है? एडिशन में, है ना. जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे तो वी हैव टू चेक अबाउट द कॉम्यूटेटिव, associative, existence of identity, inverse and distributive property. Are you getting me? तो एक important point स्टूडेंट और था हमारे पास. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना. तो स्टूडेंट सी, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी? इट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग एग्जाम्पल फ्रॉम दिस नेचुरल नंबर. याद है आपको नेचुरल नंबर में सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात कर लें हम यहाँ पे, और वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तब जाकर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सर क्या कहना चाहते हैं, है ना. देखो, 3+5=8. हमें इस 8 से कोई मतलब नहीं है. इन दिस टॉपिक आई एम नॉट गोइंग टू इवेलुएट व्हाट इज द वैल्यू इज कमिंग आफ्टर एडिशन. ओके, हमें बस ये समझना है इज 8 इज़ नेचुरल नंबर और नॉट, है ना. तो आपने देखा क्लियरली, यस इट इज़ नेचुरल नंबर, है ना. तो हम लोग क्या बोलते हैं? यस, एडिशन फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी. इसका मतलब हुआ द इफ एडिशन ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर गिव द नेचुरल नंबर, इट मीन्स एडिशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी. अभी आप इसी एग्जाम्पल को सब्ट्रैक्शन में देख लो बच्चा पार्टी. 3 इज ए नेचुरल नंबर एंड -5 क्या मिल रहा है? -2, एंड दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर. और गेटिंग मी? तो ये नेचुरल नंबर नहीं है. तो आप क्या बोलोगे? सब्ट्रैक्शन डज नॉट ओबे, डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके, ये नहीं करती है. समझ आ रही बात? आर यू गेटिंग मी? दैट्स. अब आप इस चीज़ को बच्चा पार्टी टेस्ट कर लो. कहाँ पे? यहाँ पे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे. तो एज्यूम आपके पास एक नंबर है Z1, दैट इज A1 प्लस IB1 है, एंड Z2 भी क्या है आपके पास? A2 प्लस IB2 है. तो स्टूडेंट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ Z1 प्लस Z2? दिस इज नॉट इवेल्युएटिंग हेयर. वी हैव टू ओनली थिंक अबाउट इज द सम ऑफ Z1 प्लस Z2 इज कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर इफ वी ऐड Z1 प्लस Z2 वी फाइंड ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ऐसे भी सोच लो,
किस रियल नंबर से भी बड़ा सेट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। तो आफ्टर एडिशन, ठीक है, Z1 प्लस Z2 ये जो हमें देगा वह एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। इज इट क्लियर बच्चा? पढ़े समझ पा रहे हैं? तो अभी क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आया आपको? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि आप जिस सेंस में स्टडी कर रहे हो, जिस टर्म पे आप ऑपरेशन की बात कर रहे हो, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एडिशन ऑपरेशन, हम यहाँ पे एडिशन की बात कर रहे हैं, सेट इज कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, तो क्लियरली दिख रहा है साफ साफ Z1 एंड Z2 का जो सम होगा इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड इसकी वैल्यू की बात आई बच्चा, तो आपने अभी अभी इसके पहले वाले क्लास में ऐड किया था A1 प्लस A2, आई विल बी कॉमन एंड B1 प्लस B2। ठीक है, तो तुम्हारा मेन जो मोटो होना चाहिए स्टूडेंट, आपको ये होना चाहिए कि यस, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइन बच्चा पार्टी? तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन एडिशन फॉर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बच्चा पार्टी सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑल आर कॉमन, आपने इस चीज़ों को बहुत ध्यान से सुना होगा, तो प्लीज़ नोट क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव पे। फाइन, नोटिस स्टूडेंट। Okay, I hope you have noted it. Now next point is commutative property. Commutative, ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ रहा है एडिशन में कॉम्यूटेटिव क्या होता है, वही चीज़ यहाँ पे भी है ना। इफ़ Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2, तो स्टूडेंट Z1 plus Z2 is equal to Z2 plus Z1, and this is the second part, commutative property. ठीक है बच्चा, Z1 plus Z2 is equal to Z2 plus Z1, this is Z1। क्लियर? कोई इसमें आपको सोचना भी नहीं है, यदि आप टेस्ट करना चाहते हो तो चेक कर लो। Z1 की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, A1 प्लस IB1 है। Z2 की वैल्यू चेक कर लो, A2 प्लस IB2 है। नाउ ऐड करो Z1 प्लस Z2 को, क्या मिलने वाला है, A1 प्लस A2, फाइन, एंड I कॉमन कर लेंगे B1 प्लस B2। ऑब्वियस है, सारी बातें जानते हैं हम लोग, है ना। अभी समझो, ऐसे समझो कि रियल नंबर केस में, मतलब यहाँ मुझे बताना नहीं है, ये आप जानते हो ऑलरेडी, यू नो A1 प्लस A2 की वैल्यू A2 प्लस A1 होती है कि नहीं, है ना। सो वी कैन राइट हियर A2 प्लस A1, फाइन, एंड दिस इज I एंड B2 प्लस B1। अब आप जब इसको Z2 प्लस Z1 करोगे तो यही वैल्यू मिलने वाली, दैट इज Z2 प्लस Z1। तो आपने क्या बोला, यस, प्रॉपर्टीज़ में आपको कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है ना। Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1, देयर इज नो एनी इशू। आप Z1 प्लस Z2 लिखो या Z2 प्लस Z1 लिखो, बोथ आर द सेम, फाइन। ओके बच्चा पार्टी, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी तुम्हारा है एसोसिएटिव। तो ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे एसोसिएटिव क्या होता है। क्या था आप बताओ, रियल नंबर में ABC आर रियल नंबर, ठीक है, तो क्या लिखते थे आप, A प्लस B प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C। इन एसोसिएटिव हमें ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होता था, A प्लस B, देन आफ्टर वी एड C, आइदर B प्लस C, देन आफ्टर वी एड, बोथ आर द सेम। आर गेटिंग मी? तो अब आ जाओ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चा, एसोसिएटिव में क्या होगा, तुम्हारे पास Z1 एक नंबर होगा, दैट इज A1 प्लस IB1, Z2 भी एक नंबर होगा, क्या होगा, A2 प्लस IB2, एंड Z3 भी एक नंबर होगा, A3 प्लस IB3। नाउ C Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो नाउ C स्टूडेंट, आफ्टर एडिंग Z2 Z3 देन वी कैन ऐड Z1, और आफ्टर एडिशन ऑफ Z1 Z3 देन वी कैन ऐड Z3, रिजल्ट विल बी सेम। ओके, तो एसोसिएटिव लॉ भी क्या आया हुआ फॉलो करता है, फाइन। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चा पार्टी, वह तुम्हारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स।
आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स। आइडेंटिटी एंड इनवर्स नोटेड। अच्छा स्टूडेंट, रियल नंबर केस में आपने देखा था, देखो मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर यू। कॉन्सेप्ट आपके माइंड में चलना बहुत ज़रूरी है। ये रियल नंबर इमेजिन करो और बहुत सारे ऑपरेशन थे ना, बहुत सारे ऑपरेशन थे। प्लस था इसके साथ, माइनस भी था, मल्टीप्लाई भी होता था, डिवाइड भी होता था, एलसीएम भी निकालते थे, एचसीएफ भी निकालते थे। बहुत कुछ आपने रियल नंबर पे किया है, हाँ, बताने की बात नहीं है। अब आप देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ एक छोटी सी बातें, कि जब आपने रियल नंबर में पढ़ा था तो आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वर्ड और डिवीजन वर्ड वहाँ पे सुना था, और वही चीज़ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा यार तो मैं पुरानी बातें पढ़ रहा हूँ। श्योर, बातें पुरानी है, सिस्टम बदल गया है। यहाँ पे सेट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, रियल नंबर नहीं है। तो आप ऐसे समझो, आपके माइंड में ज़्यादा बेटर कॉन्सेप्ट रहेगा। We are taking here real number are, then we are talking about operation, addition, and we have to talk also about multiplication। ठीक है, तो सेम थिंग्स यहाँ पे भी समझ लो। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वी हैव टू टॉक अबाउट एडिशन एंड वी हैव टू टॉक ऑल्सो अबाउट मल्टीप्लिकेशन। एंड स्टूडेंट, इन द एडिशन रियल नंबर में आपको क्या क्या जानना था? क्लोजर समझना था, राइट, कॉम्यूटेटिव, राइट, एसोसिएटिव। ठीक है, वेट 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 वेट, सी एसोसिएटिव। नेक्स्ट था आइडेंटिटी, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पूरा वर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, एंड नेक्स्ट था इनवर्स। ठीक है, और स्टूडेंट ये सारी बातें हमारी यहाँ पे भी थी। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू नो अबाउट द क्लोजर प्रॉपर्टी। In case of multiplication, we have to know about the associative. In case of multiplication, we have to know about the existence of identity and we have to know about the inverse. और ये ऑलरेडी डन है ना, ये नई चीज़ नहीं है, ये क्लास 9, 10, 6, 7, 8 में आपने पढ़ के आए। मैं तो बस यहाँ पे आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि देखो ऐसी चीज़ें आप पढ़े हैं तो आपको आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये मैथमेटिक्स में इतनी थियरी क्यों आ गई, है ना। सी इन द कॉम्प्लेक्स नंबर में भी तुम समझ लो चीज़ें हमारी एज इट इज चलने वाली हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे भी रहेगा, कॉम्यूटेटिव यहाँ पे भी रहेगा, एसोसिएटिव यहाँ पे भी रहेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे भी रहेगा, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स यहाँ पे भी रहेगा। एंड सेम बच्चा पार्टी देख लो, ये सारी बातें तुम्हारी मल्टीप्लिकेशन फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे भी चलेगा, यहाँ पे भी होगा। ओके, आर यू गेटिंग मी? ये जो मैं एरो दे रहा हूँ यू हैव टू राइट, है ना, आपको लिखना है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अभी देखो एसोसिएटिव यहाँ पे भी मिलेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे भी मिलेगा, एंड इनवर्स यहाँ पे भी मिलेगा। तो जितनी भी चीज़ें आपने रियल नंबर में पढ़ी थी वो सारी आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्टिंग मैंने कहाँ से किया? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन से शुरू किया मैंने, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में आपने देखा कॉम्यूटेटिव चला, यस डन हो गया, एसोसिएटिव देखा, यस डन होगा, और नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट, है ना, क्लोजर हो गया, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव डन हो गया। अब हम आपको ये दोनों रेस्ट एक्सप्लेन करेंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तब जाके आपकी प्रॉपर्टीज़ फॉर एडिशन कंप्लीट हो जाएगी, और यही सेम कहानी रिपीट करने वाली है मल्टीप्लिकेशन में। श्योर है स्टूडेंट? आप इसको नोट कर लो, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब देखो यार, ये बताओ रियल नंबर में आइडेंटिटी क्या था फॉर द केस ऑफ एडिशन नॉट मल्टीप्लिकेशन? तो आपने बोला था सर क्या था? जीरो, है ना। जीरो इज़ द आइडेंटिटी, बिकॉज आप किसी भी नंबर से जीरो को ऐड करते थे तो आपको जीरो वही नंबर मिलता था। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे भी वही है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, बात कर रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आ जाओ।
क्या होगा एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में? नाउ सी, इफ यू हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर z, that is the form is a plus ib, then z plus 0 and 0 plus z will be z. Okay, now student this 0 है ना, इस 0 को हम लोग क्या बोलते हैं? इस 0 को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फॉर एडिशन। क्लियर है? या स्टूडेंट हम लोग इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, तो आप समझ लो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है हमारा? 0 है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमारा एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 है। और नेगेटिव में आइडेंटिटी पूरे सिस्टम में सिर्फ एक होती है, बदलती नहीं है ना। ऐसा नहीं कि आप बदल देंगे किसी के लिए 0 और किसी के लिए कुछ और आ जाए। 0 इज द ओनली आइडेंटिटी, बिकॉज आप किसी भी नंबर को 0 के साथ ऐड करोगे वही नंबर आएगा, इसलिए 0 इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। आर यू गेटिंग? ठीक है। अब जब किसी सिस्टम में आइडेंटिटी मिलेगा, इफ़ वी आर फाइंडिंग आइडेंटिटी इन एनी सिस्टम, देन वी कैन टॉक अबाउट द इनवर्स। मतलब यदि सिस्टम में आइडेंटिटी मिल ही नहीं रहा है बच्चा पार्टी, तो वी आर नॉट टॉक अबाउट द इनवर्स। इफ़ वी फाइंड आइडेंटिटी देन वी कैन टॉक अबाउट द इनवर्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो चलने वाले हैं बच्चा, उसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या नाम है बोलो? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, फाइन, राइट। The next is existence of inverse. Existence of inverse. चलो शुरू करते हैं। Now see, if you have a complex number z, then we have also and the minus z, that is minus z plus z equal to identity 0. अब समझ लो कि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, दिया हुआ है, और ये आपके रिजल्ट में पता है आइडेंटिटी, है ना। आर यू गेटिंग मी? तो आपको एक ऐसे नंबर के बारे में इमेजिन करना है, आपको एक ऐसे नंबर के बारे में इमेजिन करना है, ठीक है, जिससे कि उसको ऐड करने पे रिजल्ट विल बी 0। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम गिविंग यू 2 + 3i, नाउ टेल मी which number will be here to be add such that we got the result 0. That is our answer is -2 - 3i, that will be give the 0. अब इसे आप बोलोगे इनवर्स। क्या बोलोगे? इनवर्स। और इसका कंप्लीट नाम है एडिटिव इनवर्स। ओके स्टूडेंट, आर यू गेटिंग? फिर से देख लो, z प्लस माइनस जेड इजकल टू माइनस जेड प्लस जेड इजकल टू 0, एंड दिस माइनस जेड is known as what? additive inverse। इसको आप बोलोगे एडिटिव इनवर्स। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, यदि मैंने आपसे क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन इज दैट a complex number z is equal to -3 plus 4i, okay, plus 4i, find identity, case of addition लिख रहा हूँ यहाँ पे, and inverse, ठीक है, लिख रहा हूँ एडिशन कैसे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा 0 एंड दूसरे का आंसर हो जाएगा, आपको एक ऐसे नंबर से मतलब इसको ऐड करना है जिससे रिजल्ट 0 हो जाए, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 - 4i, आई मीन नेगेटिव ऑफ दैट नंबर, नेगेटिव ऑफ दैट नंबर, नेगेटिव ऑफ गिवन नंबर, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं समझ में आया? समझ आ गया? यदि मैंने आपको कोई नंबर z दिया है तो उसका आइडेंटिटी 0 होगा, और इन्वर्स के लिए आपको -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके आप उसका इन्वर्स निकालेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस मैंने बताया था, कब ये ऐसा पॉसिबल है? व्हेन इन द सिस्टम आइडेंटिटी विल बी एग्जिस्ट, देन वी कैन टॉक अबाउट द इन्वर्स, अदरवाइज वी कॉन्ट टॉक अबाउट द इन्वर्स इफ आइडेंटिटी इज नॉट एग्जिस्ट। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट पूरे सिस्टम में आइडेंटिटी सिंगल एक होती है, यूनिक होती है, सिर्फ एक होती है, एंड इनवर्स रिस्पेक्टिव टू दैट नंबर ये बदलता रहता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे -3 + 4i हमारा किसका आंसर, सॉरी 3 - 4i इज द आंसर ऑफ -3 + 4i। यदि मैं आपको देता 3i तो इसका इनवर्स क्या होगा बताओ? -3i। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग मी? तो दिस इज द पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स z + -z or -z + z will be 0, then we can say -z, that is negative of the given complex number, represent additive inverse। ठीक है, अब ध्यान देना, तुम्हें ये आइडेंटिटी और इनवर्स दो बार सुनने को मिलेगा।
तुम्हें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी 2 बार सुनने को मिलेगा, एसोसिएटिव सेम है ना। क्यों? एक बार वी आर टॉकिंग अबाउट द एडिशन एंड अदर वी हैव टू अगेन टॉक अबाउट इन मल्टीप्लिकेशन। तो आर यू गेटिंग पॉइंट स्टूडेंट? अगेन मतलब आपको यदि मैंने पूछा फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज मैंने आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को दे दिया एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द आइडेंटिटी, तो तुम्हारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सर कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इज इट क्लियर माय डियर? ओके फाइन। तो सो लेट अस मूव द नेक्स्ट पेज। सी, तो नाउ सी स्टूडेंट, आई हैव टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज इन एडिशन। अब आपको हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? राइट हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तुम्हारे पास स्टूडेंट यही है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ सी Z1 is the complex number into Z2 is the complex number. After multiplication we got a complex number. Are you sure? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेको मल्टीप्लाई कर लो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन से मतलब नहीं है, बस मुझे ये आइडेंटिफाई करना, मुझे ये एज्यूम करना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा नहीं। तो फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर द प्रोडक्ट विल बी द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दिस रूल, आई मीन दिस इज नोन एज द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। आर यू गेटिंग मी? आप नोट कर लो, राइट राइट राइट, मैं बोल रहा हूँ पूरा लिखो। For any two complex number, Z1 into Z2 will be also a complex number. That's why closure property follow in the multiplication for complex number. Okay, done? चलो बच्चे पार्टी हो गया। अब हम सेकंड पार्ट किसी करेंगे स्टूडेंट? कॉम्यूटेटिव की बात करेंगे। वेल डन। कॉम्यूटेटिव कैसे बात होगी? Z1 into Z2 इक्वल टू Z2 into Z1। करेक्ट? आर गेटिंग? एडिशन में प्लस लगा देते, मल्टीप्लिकेशन में डॉट लगाएंगे। थर्ड किसकी बात करोगे? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव बोलो बच्चा पढ़े। Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, किसी दो को ब्रैकेट में डालना होता है, इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। डन। द नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। Existence of identity. Existence of identity बोलो बच्चा पढ़ी क्या हो जाएगा? If I have a complex number Z, then we are going to multiply by 1, that is Z into 1, or 1 into Z we have result Z। अब इस 1 को हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और गेटिंग? तो एडिशन में क्या था आपका आइडेंटिटी? उस आइडेंटिटी का कंप्लीट नाम था एडिटिव आइडेंटिटी एंड आंसर इज 0। एंड इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस इज 1 एंड नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जनरली हम लोग जब आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 1 ही चलता है। ठीक है, जब तक हम कंप्लीट नाम न दें कि फाइंड एडिटिव आइडेंटिटी, तब तक स्टूडेंट 0 नहीं सोच पाते हैं। एंड जब तक आइडेंटिटी होता है उनके माइंड में एडिटिव नहीं जाता है, बल्कि आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हारे पास यहाँ पे स्टूडेंट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके बच्चा बॉडी, नाउ सी if you have a complex number Z, you are going to multiply by 1 by Z or 1 by Z multiplied by Z and answer will be identity। देखो बच्चा पार्टी, एडिशन में भी क्या था, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z था, तो आपको एक ऐसे नंबर से ऐड करना था जिससे कि आपको आइडेंटिटी 0 मिले। ओके, आइडेंटिटी ही पाना हमारा टारगेट होता है। इज इट क्लियर? तो आई हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z एंड नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय अदर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन product will be 1। तो student this is the obvious, Z into 1 by Z or 1 by Z into Z will be 1 and 1 by Z is known as inverse। इसका पॉपुलर नाम यही है बच्चा, इनवर्स बोलेंगे ना तो किसी के भी दिमाग में एडिटिव इनवर्स की बात नहीं जाएगी। इनवर्स का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, MI है ना, M फॉर मल्टीप्लिकेटिव, I फॉर इनवर्स। आर यू गेटिंग? और आप एक देख लो, इसको हमारे पास डिनोट करने का एक लेटर भी है और दिस इज डिनोटेड बाय Z to the power -1।
ओके, आर यू गेटिंग मी? तो फिर से आप यहाँ पे देखो बच्चा पार्टी सी, है ना, 1/z इजकल टू जेड इनवर्स। जेड इनवर्स नोटेशन है किसका? इनवर्स का, आई मीन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। लेकिन ध्यान देना, एडिशन में हमारे पास ऐसा कोई नोटेशन नहीं था। यदि हमें एडिटिव इनवर्स को रिप्रेजेंट करने की बात आती तो वी आर अनेबल टू रिप्रेजेंट इट बिकॉज वी हैव टू राइट कंप्लीट वर्ड एडिटिव इनवर्स। आर वेटिंग में? अभी मैं एक क्वेश्चन करूंगा जिससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी बच्चा पढ़े। तो अभी फिलहाल आप ये देखो, जेड इनवर्स इक्वल टू 1/z होता है। फाइन बच्चा, ठीक है। चलो अब हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं इसमें। नाउ सी स्टूडेंट, क्वेश्चन इज z is equal to -3 plus 7i. The first question is a real part and the second question is imaginary part and third question is additive identity and the fourth question is multiplicative identity. And the next question is additive inverse. And the next question is multiplicative inverse. श्योर स्टूडेंट, आर गेटिंग मी? देखो, तो मैंने अब आपको बहुत सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा। यहाँ से रियल पार्ट आपको समझ में आ रहा है कितना? -3, यू आर राइट, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। इमेजिनरी पार्ट 7, अगेन राइट। एडिटिव आइडेंटिटी स्टूडेंट कुछ भी नहीं सोचना होता है, ये ओनली जीरो होता है ना। ये क्या होता है? ओनली जीरो। एडिशन मतलब जीरो को ऐड करने पे वही नंबर आए तो उसे हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब ध्यान देना, यदि हम सिर्फ आइडेंटिटी बोलेंगे, यदि मैंने ओनली आइडेंटिटी बोला, ठीक है, तो आपको सोचना होगा कि व्हाट अबाउट आई एम टॉकिंग एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। बट एक दिमाग में बात लेके चलो, ओनली आइडेंटिटी का ज़्यादा से ज़्यादा सेंस निकलता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से, ठीक है। यदि मैंने बोला ओनली इनवर्स, फाइंड द इनवर्स, तो समझ लो कि तुमसे एडिटिव इनवर्स की बात नहीं की गई है, आपसे बात की गई है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। यदि मैंने आइडेंटिटी की बात किया तो आपको समझना है कि यह लग रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात हो रही है। अदरवाइज हम आपसे कंप्लीट पूछेंगे कि फाइंड द एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में पूछा। आर वेटिंग में? बट इन द एग्जामिनेशन यदि आपको सिंपल आता है फाइंड द इनवर्स, तो तुम्हें सोचना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बात को याद रखना, भूलना मत। चलो ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है बच्चा? ओनली 1, ओके, 1 से मल्टीप्लाई करने पे होगा। अब एडिटिव इनवर्स मैंने क्या बताया था स्टूडेंट? माइनस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर -8 करेंगे और ये हो जाएगा 3 - 7i। दोनों को ऐड कर लो, आपके पास रिस्पॉन्स 0 होगा। एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिनोट करने का लेटर है, इसलिए डिनोट करो यहाँ पे z⁻⁻1 एंड इट इज गिवन बाय 1/z स्टूडेंट, एंड 1/z दैट इज 1/-3 + 7i। बट रिमेंबर स्टूडेंट, दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म में, a + ib के फॉर्म में नहीं है। और गेटिंग मी? यदि मुझे a + ib के फॉर्म में लाना होगा तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे कंजुएट का, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक अभी बनने वाला है। और गेटिंग मी? तो फिलहाल आप इतना ही इसको नोट कर लो, दिस इज द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर यू, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाउ वी कैन फाइंड रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव। तो रिमेंबर स्टूडेंट, वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द आंसर, ठीक है, ध्यान से देख लो बच्चा पार्टी। सी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? ऑलवेज इट विल बी 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा? हमेशा 1 होगा, ये दोनों फिक्स रहेंगे। आर वेटिंग मी? एडिटिव इनवर्स कैसे निकलेगा? माइनस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज 3 - 7i। एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे मिलने वाला है? z⁻⁻1 दैट विल बी 1/z विच इज 1/-3 + 7i। ओके स्टूडेंट, आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है बच्चों? बात समझ में आ रही है? चलो फाइन स्टूडेंट, अब आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं बच्चा पार्टी। तो स्टूडेंट, हमने
एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन देख लिया। अब आपको बात करनी है बच्चा पार्टी डिफरेंसेस का। तो डिफरेंसेस मैंने पहले ही क्लास में बात कर ली थी कि हाउ वी डिफरेंस टू एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड हाउ वी डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। आर यू गेटिंग मी? तो हमारा एलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जा रहा है। इसके बाद स्टूडेंट तुम्हारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो अभी ये 5.1 बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कंप्लीट भी हो जाएगा। बट बिफोर दिस एक्सरसाइज देयर द टू वर्ड, that is the modulus and conjugate of the complex number. Are you getting me? So now write modulus, modulus and conjugate of complex number. बहुत आसान है। Okay students, say this is z is equal to a plus ib, and the two words, that is the modulus and conjugate. To see modulus of the complex number and conjugate of the complex number, इन दोनों यहाँ से मिल जाएंगे। मॉडुलस विल बी डिनोटेड बाय mod z and it is the real value of the under root a square real part plus b square imaginary part, and conjugate denoted by z to the power -1 and it is obtained by a minus ib. नाउ सी मैं आपको बता दूं कॉन्जुगेट के प्रोसेस में क्या होता है। यदि आपके पास z इज इक्वल टू a प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप i को माइनस आई से रिप्लेस करोगे। किससे रिप्लेस करोगे? माइनस आई से। तो a माइनस आई बी बन जाएगा। आर यू गेटिंग? आई मीन यहाँ पे जब बार लगाती तो यहाँ पे भी ये पूरा बार लगता है और इसका जो रिजल्ट होता है वो कैसे मिलता है? पॉजिटिव आई मीन जो आई होगा वो अपोजिट साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि यहाँ पे a माइनस आई बी है तो a प्लस आई बी देगा, और यदि यहाँ पे a प्लस आई बी है तो a माइनस आई बी देगा। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखूँ जिससे क्लियर हो जाएगी। सी स्टूडेंट, सी आपको मैंने दिया z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i। नाउ z बार आई मीन कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3i। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, z की वैल्यू -2 एंड प्लस 3i दिया मैंने। ओके, अब आपसे हम z बार पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? -2 माइनस 3i। आर यू गेटिंग मी? मतलब आपको ओनली साइन ऑफ आई को चेंज करना है। अब एक और एग्जांपल ले लो बच्चा पार्टी। यहाँ पे हमने आपको z की वैल्यू ओनली 2 दिया है तो z बार दैट इज क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल और ले लो बच्चा पार्टी, ध्यान से देखो। ये हमारा एग्जांपल 1 था, दिस वाज द एग्जांपल 2, दिस वाज द एग्जांपल 3 एंड दिस वाज द एग्जांपल 4। z इज इक्वल टू माइनस आई हो जाएगा तो z बार कितना हो जाएगा बच्चा? प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i कर दिया तो क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर रूट 1 प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 दैट इज रूट 5। ठीक है स्टूडेंट, आर यू गेटिंग मी? आपको बातें समझ में आ रही कि नहीं, है ना? समझ पा रहे हो? मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉडुलस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड बार मॉड ऑफ जेड, एंड कॉन्जुगेट को जेड बार से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका प्रोसेस क्या है? अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर आई मीन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड इसमें क्या करना होता है आपको? द साइन ऑफ माइनस आई विल बी रिप्लेस बाई अपोजिट करके करना है। मतलब आई को माइनस आई करेंगे और माइनस आई को प्लस आई करेंगे। ये हमारा प्रोसेस होता है। आर यू गेटिंग मी? ओके स्टूडेंट, नाउ सी देयर आर सम पॉइंट्स। ठीक है, तो आप अभी ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि चीज़ें हमारे साथ कैसे कैसे हो रही हैं। देखो, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। आई एम गिविंग यू z इज इक्वल टू 4 माइनस 5i। हमने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा पूछा इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दूसरा क्या पूछा मैंने आपसे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरा मैं पूछा आपसे मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ z दैट इज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हम आपसे पूछे कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट दैट इज z बार। चलो इसमें ये भी लगा लेते हैं क्या? एडिटिव आइडेंटिटी, है ना?
और इसमें ये भी लगा लेते हैं एडिटिव इनवर्स। चलो इसमें ये भी लगा लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एंड इसमें ये भी लगा लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इज इट क्लियर? तो फटाफट स्टूडेंट, आई नो कि मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर लिख चुके होंगे। रियल पार्ट कितना होगा बच्चा? 4। इमेजिनरी पार्ट बताओ -5। मॉडल्स क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना? 16 एंड -5 का स्क्वायर 25। आर यू गेटिंग? इसको आप ऐड कर लेंगे 5 एंड 6 कितना हो जाएगा? 1, दैट इज द 41। कॉन्जुगेट डिनोटेड बाय जेड बार एंड कैसे मिलेगा? 4 + 5/। इज इट क्लियर? यहाँ पे जो साइन है इसका अपोजिट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट है स्टूडेंट तुम्हारा आंसर एडिटिव आइडेंटिटी। इट इज ऑलवेज व्हाट? 0। एडिटिव इनवर्स, तो यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा एडिटिव इनवर्स। इसका कोई नोटेशन नहीं है, आपको -z लगाना पड़ेगा, -z एंड -z करते ही ये नंबर हो जाएगा 4 माइनस के साथ एंड -5 बदल के 5i हो जाएगा। ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बच्चा पार्टी 1, कोई पंचायत नहीं है इसमें। एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास नोटेशन है स्टूडेंट, राइट हियर z⁻⁻1 एंड दिस इज 1/z एंड 1/z बोले तो 1 अपॉन, हाँ जी, z की वैल्यू कितनी है? 4 - 5/। देखो स्टूडेंट, ये आंसर तो हो सकता है बट दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको क्या करोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 4 + 5/, का ऊपर नीचे आई मीन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे आप। 4 - 5/, मल्टीप्लाइड बाई 4 + 5/। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सी स्टूडेंट, दिस इज बिकम 4 + 5/। एंड नाउ a² - b² का फार्मूला यहाँ पे काम कर रहा है। a² दैट इज 16 -b² 25, i² स्टूडेंट ये बन जाएगा तुम्हारा 4 + 5/, एंड सी i² की वैल्यू रखने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो 16 + 25। ओके फाइन, आर यू गेटिंग मी बच्चा पार्टी? सो तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख लो यहाँ से, है ना। सी क्या मिला तुम्हें? z⁻⁻1 की वैल्यू मिल गई 4 + 5i अपॉन कितना हो जाएगा बच्चा? ऐड करने पे फटाफट ऐड करो, 25 + 6 31 + 10 कितना? 41। समझ पा रहे? अब स्टूडेंट एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना पड़ेगा एज ए फार्मूला, ये काम करने वाला है। जेड इनवर्स में जो ये वैल्यू मिली है वह हमारी, नाउ सी दिस इज है ना, ये जो चीज़ है जरा देखना ध्यान से, ये वाला टर्म तुम्हारा ये है कॉन्जुगेट, है ना। और ये जो 41 है बच्चा पार्टी 41, तो ये 41 तुम्हारा क्या है? ये मॉडुलस का स्क्वायर है। तो आई मीन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं z बार अपॉन मॉड ऑफ z²। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, और इसी रिजल्ट को डिराइव करने के लिए मैंने इतना सा एग्जाम्पल लेके और इतनी बातें आपके सामने रखी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और वेटिंग मी स्टूडेंट, आई हैव टेकन एग्जाम्पल z = 4 - 5/। आई हैव आस्क्ड टू यू real part of the complex number, that is 4, imaginary part -5, modulus of the complex number under root a² plus b², that is √41, conjugate denoted by z bar and value is what? 4 + 5/. Additive identity is the fixed, that is 0. Additive inverse is negative of that given complex number, that is we have to make the sign of opposite, and -4 + 5/, is also right. Multiplicative identity, MI, multiplicative identity, this is 1 student. Multiplicative inverse, this is denoted by z⁻⁻1 and value is evaluated by 1/z, that is 1/4 - 5/, 1/4 - 5/। स्टूडेंट ये नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है बट दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, but when if we try to convert in the standard form, then we have to multiply in numerator and denominator by 4 + 5/, and after this we have the result this one. Okay, are you getting me? क्या आपको रिजल्ट मिला बच्चा पार्टी? आपको रिजल्ट मिल गया यार ये वाला, है ना, दिस वाज द रिजल्ट।
ठीक है। 4 + 5i/41, फिर आपने एक रिजल्ट इसमें डिराइव कर दिया कि 4 + 5i इज द कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दिस इज द मॉडुलस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला था स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इसके बाद हम लोग कुछ और प्रॉपर्टी बची है, बट नाउ आई थिंक माई क्लास इज़ ओवर। ठीक है बच्चों, चलो आपका टाइम, आई मीन दिस क्लास इज़ गोइंग टू बी ओवर। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1 एंड सम मोर प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चा पार्टी, आपको मेरी बात समझ में आ गई। इट वॉज अगेन बेसिक फैक्ट रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आपने सिंपल छोटी छोटी बातों को जाना। मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एंड प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जहाँ पे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पकड़ा, वह था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। ओके, आफ्टर दिस हमने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराए जो आपके बुक में नहीं है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, मॉडुलस। ठीक है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और जब भी कभी मैं आपसे पूछूं तो यू आर एबल टू गिव मी आंसर। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, तो इन दिस वे नाउ माय क्लास इज ओवर। थैंक यू स्टूडेंट, और आप इस पर एक्सरसाइज करते रहेंगे, है ना। चलो, थैंक यू।